Hello everyone, how are you all? So children, I welcome you again. So children, this is the part 4 and last video of chapter 8, Plants Life. So in this video we are going to complete this chapter. So rest of the topics we are going to complete. So let's start it. So the next topic is flower. Yes, flower is the most beautiful part of the plant. So flower is also the reproductive organ of the plant. Flower को हम reproductive organ भी कहते हैं. जो फ्लावर होता है वो स्टेम से अटैच रहता है बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पेडिकल कहते हैं. पेडिकल के जस्ट ऊपर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पेडिकल के जस्ट ऊपर द अपर स्वेलन पार्ट होता है, उसको हम थैलेमस कहते हैं. अ फ्लावर इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल. So let's know more about the structure of flower. So let's start the sepals. जो sepals क्या होते हैं? Sepals are green in color, are present as the outer layer of the flower. जो sepals होते हैं वो green color के होते हैं और ये outer flower के outer वाली layer पे present होते हैं, मतलब बाहर की side पे. जो sepals होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को. कब? जब वो बर्ड स्टेज में होता है. आज आपने देखा होगा जब फ्लावर बर्ड स्टेज पे होता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ग्रीन कलर की. जब वो ग्रीन कवरिंग हटती है तो जब फ्लावर बढ़ना शुरू होता है तो वो जो जो कवरिंग होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, फ्लावर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको हम सेपल्स कहते हैं, दैट ग्रीन कलर. सो ऑल द सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स. जो सेपल्स जो कलेक्टिवली जो होते हैं, इसको हम जो पूरे जो सेपल्स होते हैं इसको कलेक्टिवली जो टर्म दी गई है उसको हम कहते हैं कैलिक्स. फ्लावर इज कवर्ड बाय अ ग्रीन कवरिंग कॉल्ड द कैलिक्स. इट इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ सेपल्स. येस, ऐसा ही सेड, जो सेपल्स होते हैं वो एक एक होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कलेक्टिवली सेपल्स को हम जो जो आपको फ्लावर की बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं, उसको हम कैलिक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज पेटल्स. येस, पेटल्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो भी कलर हमें फ्लावर में दिखता है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें अट्रैक्ट करता है फ्लावर का वो होते हैं पेटल्स, यानी कि उसके कलरफुल जो पार्ट, सम आर रेड इन कलर, सम येलो, ऑरेंज, पिंक, ठीक है, वाइट. सो ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको हम पेटल्स कहते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द पेटल्स क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स को फ्लावर के एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फॉर द पॉलिनेशन. येस, ये प्लांट के इंटरनल पार्ट्स को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है जो इंटरनल पार्ट है फ्लावर का, बट ये क्या कर रहा है? इंसेक्ट्स और बर्ड्स को जैसे हमें भी फ्लावर बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो उनकी ब्यूटीफुल कलरफुल जो होते हैं वो जो पैटल्स होते हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. उसी तरीके से इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी ये अट्रैक्ट करते हैं, जो फ्लावर के लिए बहुत अच्छा है, प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिनेशन के लिए. पॉलिनेशन क्या होता है? दैट वी विल स्टडी लेटर. देन स्टेमन. स्टेमन क्या होता है? स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्टेमन. द अपर पार्ट, सैक लाइक पार्ट ऑफ अ स्टेमन इज कॉल्ड एंथर एंड द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट. आप एंथर, फिलामेंट आप देख सकते हो कि कौन सा पार्ट है. आप ये वाला जो फ्लावर है, आप जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, गुड़ैल का फ्लावर, आप उसमें से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. ये जो एंथर और फिलामेंट निकले हैं ये मेल पार्ट हैं, स्टेमन है, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है. जो ऊपर की तरफ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एंथर है, और एक जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो फिलामेंट होता है. तो ये क्या करता है? द एंथर सैक कंटेन्स पॉलन ग्रेन. जो एंथर्स होते हैं, जो आपको येलो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है. ये पॉलन ग्रेन्स ही हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, ओके. तो जो आपके एंथर पे कुछ एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है. आप जब उसको टच भी करेंगे तो आप जब एंथर को टच करोगे तो आपके हाथ पे आप जब टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है जो कलरफुल होता है, जो आपके हाथ पे भी लग जाता है. इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. देन कम टू द पिस्टल. येस, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. ये क्या करता है? इसके 3 मेन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जो मिडिल साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं, फिर उसके नीचे स्टाइल है, फिर इसके अंदर ओवरी है. देन आप जो लोअर स्वेलन पार्ट देख रहे हैं वो ओवरी होता है. ओवरी क्या होता है? ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर कुछ ओव्यूल्स होते हैं. इट हैज़ अ स्टिकी स्टिग्मा दैट कनेक्ट्स टू द ओवरी विद अ लॉन्ग स्टाइल. द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स. जो आपकी ओवरी होती है उसमें ओव्यूल्स होते हैं. ये ओव्यूल्स ही हैं जो आगे जाके फ्रूट्स बनेंगे. आपका जो ओव्यूल्स के अंदर जो ओवरी है, ये ओवरी ही आगे जाके, जो अभी ये फ्लावर स्टेज पे है, लेकिन फ्लावर स्टेज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है फ्लावर की, यानी
फ्लावर आपका फ्रूट में कन्वर्ट होगा। प्लांट पहले फ्लावर बनाता है, फिर वो फ्लावर फ्रूट बनाता है। तो आपका जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ये ओवल्स ही होते हैं जो आगे जाके फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट से सीड बनता है। देन ऑल द फ्लावर्स डू नॉट पॉसेस बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारा इस वाले फ्लावर में मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, पर ऐसे सारे फ्लावर्स के साथ नहीं होता है कि दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, कि मेल भी हो और फीमेल भी हो। सम फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स होते हैं, जैसे वाइल सम हैव ओनली फीमेल के, ठीक है। अभी जो हमारा जो डायग्राम है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही हैं, पर हर किसी में ऐसा नहीं होता, किसी में मेल भी होता है, किसी में फीमेल मिसिंग होता है। सो पम्पकिन, कोकुम्बर एंड पपाया कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बियर डिस्टिंक्ट मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। इनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स बियर होते हैं। सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। Okay, so let's come to the next topic, pollination. Yes, pollination क्या होता है? See children, pollination में क्या होता है? It's a phenomena to transfer of pollen. जो pollen grain मैंने बताया, it's a powder like substance. ये ट्रांसफ़र होता है एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है। ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है और किसी अनदर फ्लावर में भी हो सकता है। इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लावर है वो फ्रूट बनना में कन्वर्ट होता है। सो लेट्स नो अबाउट पॉलिनेशन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। तो यहाँ पे दो चीज़ का मेन यहाँ पे बात करते हैं हम, पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। सो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट में आ गया और ओव्यूल्स आपके फीमेल पार्ट में आ गए। सो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? फ्रॉम एंथर से ये जाते हैं ओव्यूल्स में, ठीक है। फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ओव्यूल्स में जाते हैं, वहाँ पे ये लोग फ्यूज़ होते हैं टुगेदर, यानी कि आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, एंड फॉर्म द सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फिर क्या फॉर्म करते हैं? सीड फॉर्म करते हैं। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर टू द ओवरी, ठीक है, फॉर द फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से ट्रांसफर्ड होते हैं ओवरी में फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो पॉलन स्टिक्स, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, वो स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा में। स्टिग्मा में स्टिक होने की वजह से ये ट्रैवल करते हैं ऑल द वे, और फिर कहाँ पे एंटर होते हैं? पहले स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में जाते हैं, फिर ओव्यूल्स में जाते हैं। सो पॉलिनेशन का प्रोसेस आपको समझ में आया, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन है एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टिग्मा में होते हैं उसके पास जाते हैं, ठीक है। तो उस पर अटैच हो जाते हैं, उसके बाद ये स्टिग्मा से स्टाइल में जाते हैं, फिर ओवरी में जाते हैं। ओवरी में जाने के बाद ये जो ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन जो फ्लावर की नेक्स्ट स्टेज में ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लावर अब फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। सो पॉलिनेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ठीक है। आपका जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि आपका जो पॉलन है वो एक ही फ्लावर में, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा तो एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा था, तो इसको कहते हैं एक ही फ्लावर से पॉलिनेशन होना, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। बट वैन द पॉलन ऑफ द फ्लावर रीचेज टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि कोई अनदर फ्लावर से, कोई दूसरे फ्लावर से, किसी दूसरे फ्लावर का, जैसे एक ही प्लांट है उस पर अलग अलग फ्लावर है, ठीक है। जो आपका हिबिस्कस हो गया, इसमें एक ही प्लांट है पर अलग अलग फ्लावर है, ठीक है। तो उसका पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट हो गया, कोई भी फ्लाई हो गया, ठीक है, उसकी हेल्प से, क्योंकि वो आपको पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्वीट नेक्टर होता है फ्लावर में, उसको सक करते हैं एज देयर फूड। तो वो क्या करते हैं, जो उनके माउथ पे वो पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, फिर वो जाके स्टिग्मा पे बैठते हैं, फिर वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको, और फिर वो पॉलन ग्रेन उसकी हेल्प से भी इसको ट्रांसफ़र हो जाता है टू स्टिग्मा, और फिर वो ओवरी में चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जो दूसरे फ्लावर से होता है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और सेम फ्लावर में होता है उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब हमारे पास एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे विंड की हेल्प से भी पॉलन ग्रेन होता है, क्योंकि जो एंथर पे जो पॉलन होते हैं बहुत ही पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से और बर्ड्स की हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, उड़कर, ठीक है, या फिर इंसेक्ट की हेल्प से, हवा की हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से ये स्टिग्मा में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़
फ्रूट्स एंड सीड, जो फ्रूट्स होते हैं द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स का ओवरी होता है वही क्या होता है, चेंज इनटू फ्रूट्स, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओवरी ही है जो फ्लावर्स को चेंज करती है फ्रूट्स में। जो फ्रूट होते हैं दे बियर सीड्स, जो फ्रूट्स आप देखा होगा, जैसे आपने काफ़ी सारे फ्रूट्स खाए उसके अंदर सीड्स निकलते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स आर अनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे नीड टू अडॉप्ट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सीड, येस। तो सीड डिस्पर्जल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीड अपने आप ही तो नहीं जा सकते कहीं, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल वुड नॉट हैपन, द प्लांट विल क्लस्टर एट द सेम स्पॉट एंड इवेंचुअली डाई ड्यू टू द कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज, येस। तो सीड डिस्पर्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है, विंड की वजह से भी हो सकता है, एनिमल्स की, एयर की वजह से। ये हमने बहुत पढ़ा भी है सीड डिस्पर्सल क्या होता है, द रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये जो सीड डिस्पर्सल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो ग्रोथ, उनकी ग्रोथ सही रहती है। अगर सीड डिस्पर्सल नहीं होगा तो सीड एक ही जगह पे रह जाएगा, फिर वो आपस में क्लैश होगा, ठीक है, क्लस्टर होगा उनके बीच में सेम स्पॉट पे, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली, और जो प्लांट होते हैं वो बिकम डाई ऑल्सो। तो जो प्लांट्स की, और ऐसा ही रहा तो जो हमें जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वो तो धीरे धीरे घटती जाएगी, हमें एक प्लांट से दूसरा प्लांट ही नहीं मिलेगा। तो सीड डिस्पर्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर्स विद द हेल्प ऑफ द एजेंट, जैसे विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल। जैसे हम जो भी खाते हैं तो सीड कहीं फेंक देते हैं या फिर कहीं लगा भी सकते हैं। जो बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है, जो भी सीड वो लोग खाते हैं, जो भी फ्रूट्स वो खाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह सीड को फेंक देते हैं या फिर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से भी वो प्लांट वहाँ ग्रो हो जाते हैं। विंड की वजह से भी प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सीड तो ग्रो हो सकते हैं। तो सीड डिस्पर्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रूट से ही सीड्स बनते हैं, और सीड का डिस्पर्जल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकें अच्छे से, ठीक है, और इनकी जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप यू एन्जॉयड द चैप्टर। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।